हाँ जी, नमस्कार। कैसे हो सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, सकुशल होंगे और पढ़ भी रहे होंगे, क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है पीएसआई की वैकेंसी के आगे। तो रुकने का तो कोई सवाल है ही नहीं। गिनती के 90 दिन मान बचे हैं। बीच में कुछ 2-4 दिन हो के आएंगे तो 90 दिन खींच के मान लो। और आगे हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो तो आपको तय करना है कि 90 दिन में आप क्या कर सकते हो। सिलेबस का मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया था। फिर वैसे अब बुक्स छांटने का कोई मकसद है नहीं कि मैं आपको एक वीडियो लूँ और फिर बुक्स बताएं। तो करंट का मैं बता दूं, करंट को आपको पढ़ना है। विकास गुप्ता की मैगजीन आती है, ये मेरे को बहुत अच्छी लगती है क्योंकि शुरू से मैं इसको ही पढ़ता हूँ। करंट अफेयर्स, विकास गुप्ता सर। और बात करते हैं एग्जाम को लेकर। तो एग्जाम में भाई पीएसआई के एग्जाम में पेपर टफ बनेगा, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और सब्जेक्ट छोड़ने का कोई तुक नहीं बनता। हाँ, वैसे छोड़ने तो पड़ेंगे ही, क्योंकि आपको आदत सी है कि एक सब्जेक्ट नहीं आता। तो और इकोनॉमिक्स का तो इस यूट्यूब चैनल पर आपको पूरा पूरा मिलेगा, चाहे इको सर्वे हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, योजनाएं हो, करंट से रिलेटेड एक मैं आपको महत्वपूर्ण बताता हूँ। चाहे विकास सर हो का चैनल हो, चाहे कोई सा भी हो, मैं आपको करंट में जो स्पोर्ट्स वाला पोर्शन होता है ना, वो आपको एक इतना मतलब बेसिक से करवाऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। देखना आप 2 या 3 वीडियो लेकर आऊंगा, 2-2 महीने के या 3-3 महीने का साथ में लेकर आऊंगा। तो लगभग अपन पढ़ेंगे करंट, मान के चलो अक्टूबर से। आगे बात करते हैं। आज मैं इसमें किस मुद्दे पर लेकर आया हूँ, ऊर्जा से संबंधित 2 योजनाएं मेरे को अच्छी लगी है जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। पहली है पीएम कुसुम योजना, दूसरी है पीएम सूर्यघर योजना। दोनों सेंटर द्वारा संचालित योजनाएं हैं। और पीएम कुसुम योजना का उद्देश्य है सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करना। मंत्रालय नवीन एवं नवीकरणीय मंत्रालय, ठीक है ना, केंद्र सरकार की योजना है। कुसुम का फुल फॉर्म होता है किसान, सी यू ऊर्जा, एस सुरक्षा और यू उत्थान, एम महाअभियान योजना, ठीक है ना। तो किसान, ऊर्जा, सुरक्षा और उत्थान महाअभियान योजना कौन सी है? पीएम कुसुम योजना की फुल फॉर्म है। और पीएम का तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री हो गए। पीएम कुसुम योजना के 3 घटक है, कुसुम घटक ए, कुसुम घटक बी और कुसुम घटक सी। कुसुम घटक ए में होता है कि 0.5 मेगावाट से लेके 2 मेगावाट तक के आप सोलर पैनल स्थापित कर सकते हो। आपकी यदि जमीन है, बंजर भूमि है, तो किसान को सोलर पैनल स्थापित करने का वो अधिकार मिलता है। इसमें 90% ऋण अनुदान सब मिलाकर मिलता है, 10% किसान को लगाना पड़ता है, ठीक है। इसमें अब क्या होता है कि सोलर पैनल 5 किलोमीटर, यदि आपके पास में जीएसएस है तो 5 किलोमीटर के दायरे में आप इसको स्थापित कर सकते हो, ठीक। और इसमें पहले चरण में तो राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम द्वारा संचालित था। दूसरा चरण शुरू हुआ था 23 जुलाई 2024 को। तो 23 जुलाई 2024 को ये दूसरा चरण शुरू हुआ, तो इसको राजस्थान डिस्कॉम को इसका कार्य सौंप दिया गया था। राजस्थान डिस्कॉम का मतलब अपने राजस्थान में 3 डिस्कॉम है, एक जोधपुर डिस्कॉम है, अजमेर डिस्कॉम है, एक जयपुर डिस्कॉम है, ठीक है ना। 3 डिस्कॉम है, तो इसको संचालन किसको सौंप दिया? डिस्कॉम को सौंप दिया गया था, जो राजस्थान सरकार के अधीन कार्य करता है। आगे इसकी बात करें तो कुसुम घटक बी की बात करें। कुसुम घटक बी की बात करें तो इसमें
7.5 HP के पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कितने पंप? 12,500 पंप लगाने का लक्ष्य रखा गया था। कुसुम बी घटक में जो अपने नलकूप होते हैं, ट्यूबवेल होते हैं, उस पर भाई बिजली का नहीं लगा कर एक सौर ऊर्जा पैनल लगा दिया जाता है और उससे आप अपना काम कर सिंचाई कर सकते हो। 7.5 HP की। आगे बात करें घटक सी की, इम्पोर्टेंट घटक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे भी गए हैं पीछे। प्लाटून कमांडर में भी एक क्वेश्चन था शायद। तो घटक सी का मतलब है फीडर लेवल सोलराइजेशन। फीडर लेवल सोलराइजेशन मतलब जैसे आपके पहले से कोई लाइन लगी हुई, ट्यूबवेल पर लगी हुई है, ठीक है ना, उसको आप पंप को सोलराइजेशन करने का कार्य। और कितना लक्ष्य रखा गया था? लगभग 4 लाख पंप सोलराइजेशन करने का। जो मतलब पूर्व में कोई स्थापित है, पंप लगे हुए हैं, उनको सोलराइजेशन करना। इसमें मान लो जैसे कि जो लगे हुए हैं, इसमें से जो किसान यूज कर सकता है वो तो खुद यूज कर सकता है, बाकी इसको सब स्टेशन में भेज दिया जाता है। यदि उस ग्रिड में कोई और भी किसान है तो उसको भी लाभ मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें अभी नवंबर की बात करें तो इसमें जयपुर के जो डिस्कॉम है उसमें, मतलब पूरे राजस्थान के डिस्कॉम, जयपुर डिस्कॉम की बात करें तो जयपुर डिस्कॉम में पिछले नवंबर में 5 एक साथ शुरू हुए, जिसकी क्षमता है 9.28 मेगावाट। कितनी है? 9.28 मेगावाट है, जिससे 1314 के किसान है जो लाभान्वित हो गए, जिनको दिन में बिजली उपलब्ध होगी। कौन कौन से है? 5। एक तो सुनेल है झालावाड़ में, सुनेल है झालावाड़ में। आगे है पीपलू टोंक में। सुनेल की क्षमता है 4.6 मेगावाट, पीपलू की है 0.83 मेगावाट। कहाँ पर है? टोंक में। ब्रह्माबाद है भरतपुर में, जिसकी क्षमता है 2.29 मेगावाट। और राडावास है जयपुर में। देवली है टोंक में। तो ये तो था घटक सी। अब बात करते हैं कि भाई अपन ने पैनल लगा दिए तो इसको खरीदेगा कौन? इसको खरीदेगा राजस्थान डिस्को, ठीक है ना। इसकी दर क्या रहती है? दर रहती है 3 रुपये प्रति यूनिट। 3 रुपये प्रति यूनिट, ठीक है ना। अब इसकी अगली योजना अपन बात करते हैं कि भाई पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, घरों तक सौर ऊर्जा का विस्तार। तो इसकी शुरुआत माने 13 फरवरी 2024 को की गई। बजट है 75,000 करोड़। उद्देश्य हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली उपलब्ध करवाने का, 1 करोड़ घरों में स्थापित करने का मतलब लक्ष्य रखा गया था। इसमें विशेषताओं की बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो उसमें विशेषता यह है कि अधिकतम अनुदान कितना? 75,000 रुपये मिल सकता है। 3 मेगावाट या उससे अधिक क्षमता की यदि आप स्थापित करते हो। 3 किलोवाट का बात करते हैं, ठीक है, 3 मेगावाट नहीं, 3 मेगावाट बहुत ज़्यादा हो जाता है। 3 किलोवाट, 3 किलोवाट में आपको 75,000 रुपये का अनुदान राशि मिलेगा। और उसके बाद में आपको बैंक का ऋण 10% आपको घर से लगाना पड़ेगा। राज्य सरकार इसमें 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा था। राजस्थान सरकार ने कितना रखा था? 5 लाख, ठीक है ना। इसमें क्या प्रक्रिया है, कैसे है? सरलीकरण प्रक्रिया की बात करें तो पंजीकरण, स्वीकृति, अनुदान की ऑनलाइन व्यवस्था कर रखी है, ठीक है ना। पोर्टल बना रखा है, जिस पोर्टल पे आप जाओगे तो आप आवेदन कर पाओगे। और ब्याज दरें, मतलब बैंक इसमें एसबीआई द्वारा इसमें ब्याज उपलब्ध करवाया जाता है। यदि आप अपने छत पर पैनल लगाना चाहते हो तो एसबीआई इस पर आपको उपलब्ध करवाएगा। तो ये तो थी 2 महत्वपूर्ण योजना। और